हेलो स्टूडेंट, मैं पुनः आपके सामने डीएलएड थर्ड सेमेस्टर क्लास लेकर उपस्थित हूँ और आपका कंपलसरी पेपर सामाजिक अध्ययन। और आज का जो टॉपिक है वह मुगल साम्राज्य के उस बादशाह के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सबसे ज़्यादा सफल शासक रहा, जिसका सबसे ज़्यादा वर्चस्व रहा। इनका नाम है अकबर। आइए आज उनके विषय में हम जानते हैं और बताते हैं आपको हम। तो अकबर का जो जन्म था वह 15 अक्टूबर 1502 ईस्वी को हुआ था। जब ये 13 वर्ष के थे तभी इनकी पिता की मृत्यु हो गई और उस अवस्था में उत्तराधिकारी के नियमानुसार सत्ता को ग्रहण करना था। लेकिन कहीं ना कहीं लोग उनकी सत्ता पर आग गड़ाए हुए थे, परंतु हुमायूं जो इनके पिता थे, उनके जो विश्वास पात्र थे बैरम खां जो उनके सेनापति हुआ करते थे, अकबर की देखभाल उन्होंने बहुत ठीक प्रकार से किया और अफगान के राजा हैमू ने आगरा और दिल्ली पर अपना अधिकार जमा लिया। वह अकबर को खत्म करना चाहते थे, किंतु बैरम खां ने किसी तरह अकबर को बचा लिया। अकबर के शासन में अनेक प्रकार की समस्याएं आईं, किंतु अकबर ने अपने साम्राज्य को विस्तारित किया बैरम खां के माध्यम से। और 1556 ईस्वी में पानीपत के द्वितीय युद्ध में हैमू को पराजित कर दिल्ली का शासक बना। तो कहीं ना कहीं अकबर जो थे वह साम्राज्य की विस्तार में थे और अनेक विधियों के द्वारा अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहते थे। अकबर ने आमेर के राजा भारमल की पुत्री से विवाह किया, जिसके माध्यम से उन्होंने आमेर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर इत्यादि राजपूतों के दरबार में जाकर सम्मानजनक स्थिति को प्राप्त किया और कहीं ना कहीं अपने साम्राज्य को बढ़ाने का काम किया। मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र की शासिका दुर्गावती को हराया और अकबर ने साम्राज्य विस्तार के लिए राजपूत राजा महाराणा प्रताप से भी युद्ध किया, क्योंकि महाराणा प्रताप अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। अतः अकबर का चित्तौड़ एवं अजमेर पर अधिकार करना जरूरी हो गया। इसलिए उन्होंने महाराणा प्रताप को हराकर चित्तौड़ और अजमेर पर अपना अधिकार बना लिया। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अकबर का जो साम्राज्य विस्तार था वह कश्मीर से अहमदनगर तक तथा काबुल से बंगाल तक फैला हुआ था। यानी अकबर ने कहीं ना कहीं अपनी शासन व्यवस्था को बढ़ाने का काम किया। चूंकि अकबर महान बनना चाहता था, अच्छा शासक बनना चाहता था, लेकिन बनना चाहत की वजह से नहीं, उनके अंदर कुछ ऐसी चीजें थीं जिससे उन्होंने मुगल साम्राज्य के अन्य राजाओं की अपेक्षा सबसे ज्यादा ख्याति प्राप्त की। उसका कारण था अकबर की उदार नीति। अकबर की उदार नीति के कारण ही अकबर का वर्चस्व इस प्रकार फैला। तो आइए जानते हैं कि अकबर का शासन प्रबंध किस प्रकार का था। तो सबसे पहले आते हैं शासन प्रबंध। जो पहला था विभिन्न विभाग। तो विभिन्न विभागों की अकबर ने स्थापना की। विभिन्न विभागों की स्थापना इसलिए भी अकबर ने की जिससे कि कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से चलाया जा सके। यानी सुचारू रूप से चलाने के लिए केंद्रीय सरकार के द्वारा विभागों को बांटा। आय
और व्यय का विवरण रखने के लिए वित्त नियंत्रण की व्यवस्था की। कर्मचारियों सैनिकों को वेतन देने के लिए वेतन विभाग की स्थापना की। न्याय व्यवस्था के लिए काजी उल कुजात की व्यवस्था की। और महामंत्री का नाम उन्होंने वजीर दिया, जो प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में इन सब से राय मशुरा करते हैं। तो कहीं ना कहीं बादशाह का जो प्रमुख परामर्शदाता होता था वह वजीर होता था। अब आते हैं कि किस प्रकार की शासन प्रबंध उन्होंने रखा था। तो सबसे पहले था विभिन्न विभाग, दूसरा था धर्म या दान विभाग। चूंकि उदार नीति थी अकबर की और राजपूत कन्या से विवाह होने के उपरांत इनके अंदर और भी बदलाव आए, जिससे कहीं ना कहीं वह उदार नीति इनके शासन प्रबंध में भी नजर आती है। तो दूसरा पॉइंट है धर्म या दान विभाग। तो धर्म या दान विभाग से तात्पर्य है कि इस विभाग का एक अध्यक्ष होता था जिसको सदरूस सदर कहते थे। नोट कर लीजिए, जिसको सदरूस सदर कहते थे, जो सम्राट को धर्म तथा दान के मामलों का सलाह देता था। नेक्स्ट है जन आचरण पर नियंत्रण। तो जन आचरण यानी राज्यों में किस प्रकार के लोग रह रहे हैं, किस प्रकार के लोग नहीं रह रहे हैं, उनका नैतिक आचरण किस प्रकार की है, उनकी नैतिकता है कि नहीं उनके पास, उनका आचरण किस प्रकार का है, उस पर नियंत्रण रखने के लिए जन आचरण नियंत्रण की व्यवस्था की गई, जिसके देखभाल मुहतसीब करते थे। जो औहदा था उसका नाम था मुहतसीब, यानी मुहतसीब का काम था जन आचरण पर नियंत्रण रखना। नेक्स्ट पॉइंट है शहर कोतवाल। इसकी व्यवस्था मुगल काल में सबसे पहले अकबर ने की। शहर कोतवाल से तात्पर्य यह है कि नगरों में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इस प्रकार की प्रबंध नीति को अकबर ने लागू किया, क्योंकि कहीं ना कहीं शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में अगर किसी प्रकार से नियंत्रित करना है किसी चीज को, तो उसके लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए, जिसके लिए उन्होंने उसका नाम शहर कोतवाल रखा, जो शहर की शांति को बनाए रखने का काम करता है। यानी किसी प्रकार का कोई विद्रोह होता है, कोई अनैतिक कार्य होता है, तो उसके समाधान के लिए वह शहर कोतवाल को नियुक्त करते हैं, जो रात को पहरे देता है और पहरे का प्रबंध करता है, घरों में आम सड़कों की सूची रखता है तथा अमीरों की आय और व्यय का पता लगाता है तथा चोरों का पता लगाने के लिए गुप्तचर की नियुक्ति इसके माध्यम से होती है, यानी शहर कोतवाल। अब आते हैं मीर बहर। मीर बहर, तो मीर बहर का कार्य है कर वसूली करना। 1 नंबर की टिप्पणी आती है, ध्यान रखिएगा इस पे, पिछली बार आई थी पेपर में। मीर बहर का क्या कार्य है या मीर बहर से क्या तात्पर्य है। तो मीर बहर का अर्थ होता है नाव, पुलों, चुंगी तथा बंदरगाहों पर कर वसूल करने का कार्य मीर बहर करता है। नोट कर लीजिए, नाव, पुलों, चुंगी तथा बंदरगाह पर कर वसूली का कार्य मीर बहर करता है। नेक्स्ट पॉइंट है परगने का शासक। तो परगने का शासक से तात्पर्य यह है कि प्रत्येक सरकार अनेक परगनों में विभाजित थी, यानी अलग अलग सरकारों को बांट दिया था अलग अलग राज्यों के हिसाब से। तो परगने का शासक यानी प्रत्येक सरकार अनेक परगनों में विभाजित थी। परगने के 4 प्रमुख अधिकारी होते थे। परगने के 4 प्रमुख अधिकारी होते थे। इसको नोट कर लीजिए, आप लिख लीजिए। पहला है सीकदार। दूसरा है आमिल। सीकदार का काम था कानून व्यवस्था। आमिल का काम है राजस्व वसूली। फौजदार का कार्य है उपज एवं राजस्व का विवरण। और लास्ट है कारकून, जो न्याय की व्यवस्था था। कारकून
जो न्याय प्रणाली की व्यवस्था को देखता था। इसी प्रकार बंगाल में एक राज्य है 24 परगना, तो राज्य नहीं वो राज्यों में विभाजित है, जो बंगाल प्रांत में पड़ता है और उसको लोग 24 परगना बोलते हैं। आपने कई बार न्यूज़ों में सुना होगा, कुछ लोग जानते भी होंगे। तो इसी प्रकार से परगने का शासक यानी उस परगने को शासक की व्यवस्था के आधार पर बांट रखा जाता है। नोट कर लीजिए। अब आते हैं, चूंकि अकबर एक धर्म पालनेता राज था, उदार शासक था, तो उसने दीन इलाही नामक धर्म को चलाया। अकबर ने विभिन्न धर्मों के अध्ययन करने के उपरांत सद्गुणों से प्रेरित होकर दीन इलाही नामक धर्म चलाया। दीन ए इलाही का अर्थ होता है ईश्वर की उपासना करना या ईश्वर की को मानना। दीन ए इलाही का तात्पर्य होता है ईश्वर की उपासना करना या ईश्वर को मानना। अंधविश्वास और कर्मकांड आदि का इसमें तनिक भी स्थान नहीं था। अकबर ने हिंदू, जैन, फारसी धर्म के प्रमुख सिद्धांतों पर विचार विमर्श करने के उपरांत आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाने का निर्माण कराया था, जहां से यह दीन इलाही धर्म की शुरुआत हुई। यानी कि अकबर सभी धर्मों को साथ लेकर चलना चाहता था, क्योंकि भारत में कई धर्मों के लोग रहते थे। चूंकि उसका जो विवाह हुआ था वो चित्तौड़ के राजा, मेवाड़ के शायद राजा थे, उनकी पुत्री से हुई थी। तो राजपूत कन्या से विवाह होने के उपरांत कहीं ना कहीं उसके अंदर हिंदुओं के प्रति झुकाव था, इसलिए वो सभी धर्मों को मानने के लिए विवश भी था। और कहीं ना कहीं यह उदारता भी उस विवाह के उपरांत ही आई, जिससे कि अकबर के अंदर जो निरंकुशता थी वह कहीं ना कहीं समाप्त हो गई और उसका हृदय उदारता की ओर बढ़ गया। यानी राज्य शासन में उसने कहीं ना कहीं उदारता दिखाने का कार्य किया। इसीलिए उसने दीन इलाही धर्म के माध्यम से सभी धर्मों को साधने का काम किया और सभी धर्मों को अपने हिसाब से धर्म मानने के लिए छूट भी दी। जजिया कर्ज जो लगता था तीर्थ यात्राओं पे, कहीं ना कहीं उसको समाप्त करने का कार्य अकबर ने किया। अब आते हैं अकबर के 9 रत्न। आपने सुना होगा, इस पर क्वेश्चन आता है अकबर के 9 रत्न कौन कौन से थे। तो अकबर के 9 रत्नों में पहला नाम है अब्दुल रहीम खान खाना, दूसरा है अबुल फजल, तीसरा है तानसेन, चौथा है राजा मान सिंह, पांचवा है राजा टोडरमल, 6 नंबर पे है बीरबल, 7 नंबर पे है मुल्ला दो प्याजा, 8 नंबर पे हकीम हुमाम और 9 नंबर पर हैं फैजी। इसको नोट कर लीजिए। तो इस जो आज का टॉपिक था उससे छोटे छोटी टिप्पणी आपको मिल सकती हैं। मीर बहर के बारे में आप क्या जानते हैं, इस पे आ सकती है टिप्पणी आपको। दीन इलाही पर आपको टिप्पणी आ सकती है, 2 नंबर क्वेश्चन आ सकता है। ये भी आ सकता है अकबर के 9 रत्नों में कौन है। और सबसे चीज आती है शहर कोतवाल, इस पे क्वेश्चन आता है कि शहर कोतवाल से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आज की जो टॉपिक है उससे आपको समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेरी है तो आप उसको पॉइंट आउट कर लीजिए, नोट कर लीजिए और आप उसको पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।